राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आपका फिर से दिल की गहराई से शुक्रिया कि आप इतने मन से हमारे वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, जिन्होंने कर रखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा और इतना हमारा हक बनता है। मैं ये हर वीडियो में बोला करूंगा और बोलता भी हूँ जी बिल्कुल जी। और अपने कमेंट अवश्य करें जी कि आपका क्या कहना है। कोई और मुद्दा आपके दिमाग में हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जी। तो आज चर्चा कर लें जी राजनीति की। जी आज का विषय रहेगा प्रद्युमन जी कि किरण चौधरी जो कि राज्यसभा सदस्य बनी है, जी और मैं ये कहूंगा भिवानी जिले के लिए फिलहाल पांचों उंगलियां आज के दिन घी में हैं, ये कह दिया करें ना जी। खास करके किरण चौधरी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद जी और श्रुति चौधरी के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जी जिस तरीके से उस इलाके का जो एक कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा, यानी कि कदे श्रुति चौधरी का दादा बंशीलाल उस इलाके में पानी लेके गया था, और हालात ऐसे थे कि डोलू में पानी लेके आया करते जी। और वही पानी का जो मुद्दा है ना, वो पिछले कुछ दिनों तक इलेक्शन में देखने मिला था, और वही मुद्दा जो इनको कह सकते हैं कि, और वो मंत्रालय मनचाया जो मंत्रालय था वो श्रुति चौधरी को मिल भी गया है जी। और आज किरण चौधरी ने तो शाम और भिवानी में अपनी कोठी के ऊपर भी लोगों से मुलाकात करी, और जो उनका मिलने का जो तरीका था ना, वो पहली बार देखा गया इस प्रकार से कि वो खुद एक एक कार्यकर्ता से जा करके और जो आवेदन है या जो एक कह सके एप्लीकेशन जो लोग लेके जाते हैं वो उनसे ले रही हैं जी। तो और उन्होंने बड़े मजे भी लिए। मजे में बात करूंगा। उसमें पहले तो चर्चा इस पे करेंगे कि आज के दिन किरण चौधरी की कांग्रेस छोड़ने के बाद में शुरुआत में जिस तरीके की किरकिरी हो रही थी ना जी कि भाई बड़ा मुश्किल हो गया और इनके साथ में बहुत बुरी पड़ने वाली है, और उनके साथ में इतना कह सकते हैं कि आज के दिन उनके ऊपर तो परमात्मा की पूरी मेहर है। इस पर चर्चा कर रहे हैं फिलहाल तो। जी देखो, निश्चित रूप से जो किरण चौधरी हैं वो एक ऐसी राजनेता हैं जिन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, जिंदगी में बड़े दुख उन्होंने झेले, और जब सुख आया तो उन्होंने खूब मौज भी ली। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो किरण चौधरी उस परिवार से आती हैं जिसमें चौधरी बंसीलाल ने किसी समय ना केवल हरियाणा प्रदेश की बल्कि देश की सरकार चलाने का भी काम किया। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी तो वो एक तरह से जो सुपर पीएम जो होते हैं वो चौधरी बंसीलाल जी थे, और वो सरकार को खूब उन्होंने उस समय उनकी पूरी तूती बोली। जी चौधरी बंसीलाल के जब कांग्रेस में उनकी ठीक ठाक नहीं बन पाई और कांग्रेस में चौधरी भजनलाल का आधिपत्य एक तरह से हो गया, तो उन्होंने पहले अपना हरियाणा विकास मंच बनाया और उसके बाद उस मंच को पार्टी में कन्वर्ट करके हरियाणा विकास पार्टी बनाई। और किस्मत का खेल कहिए या चौधरी बंसीलाल की जबान कि उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बना करके और बहुत कम समय में 1996 में जो है, 91 में तो उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था वीपा से, और 96 में उन्होंने अपनी सरकार बनाई बीजेपी के साथ अलायंस करके, और अपनी जुबान के दम पर जो उन्होंने एक शराबबंदी का नारा दिया उस समय, और वो शराबबंदी उन्होंने की भी। वो कुछ ऐसे हालात और सर्कमस्टांसिस बने कि वो शराबबंदी टूटी और उनकी सरकार चली गई जी। और वो जब सरकार गई उसके बाद चौधरी बंसीलाल के परिवार का एक तरह से राजनीतिक रूप से लगातार गिरावट उसमें आती रही, और हालात ये बने कि 2000 के जो चुनाव हुआ उसमें चौधरी बंसीलाल को अपना जो उनका खुद का हल्का था, जो गृह हल्का था, किसी आदमी के ऊपर, जैसे अब राहुल गांधी के ऊपर बीती थी जब वो अमेठी से चुनाव हार गए थे, उनको वायनाड भागना पड़ा। कहां तो अमेठी उत्तर प्रदेश में और कहां वायनाड जाकर केरल में। और वही सेम सीन चौधरी बंसीलाल के साथ ये बना कि उनको अपना घर तोशाम छोड़ करके भिवानी जो शहरी सीट थी वहां उनको जाना पड़ा। और तोशाम में ये हालात बनी कि उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा और उनको धर्मवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह का तो खुद का हल्का गोलागढ़ तोशाम में, बिल्कुल, और धर्मवीर सिंह का गांव ताल्लू भवानी खेड़ा ताल्लू के धर्मवीर सिंह ने गोलागढ़ के सुरेंद्र सिंह को चुनाव हरा दिया। और उस समय हालात ये बनी कि खुद चौधरी बंसीलाल का बेटा चुनाव हार गया, केवल 2 एमएलए बने, एक चौधरी बंसीलाल और दूसरे रामकिशन फौजी हमारे हल्के से जी, वो भी हमारे गांव की वजह से बन गए। बिल्कुल बने, वो जिक्र करते हैं जी बिल्कुल। जो रामकिशन फौजी थे वो कंवारी गांव, और जो कंवारी गांव के आसपास जो उस समय एक मूवमेंट चली उसकी वजह देन थी कि वो रामकिशन फौजी एमएलए बन गए थे, और 2 एमएलए बने जी। उसके बाद लगातार चौधरी बंसीलाल का परिवार राजनीतिक रूप से जो है बड़ा डाउन होता चला गया, और हालात ये बनी
कि बंसीलाल जी को अपने जीते जी अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में विलय करने के बाद उनके दिन फिर सुधरे। चौधरी सुरेंद्र सिंह विधायक बने और वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कैबिनेट के कृषि के मंत्री बने। बिल्कुल। लेकिन फिर से परिवार पर एक ऐसी विपदा पड़ी कि उनका एक जो है हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। सुरेंद्र सिंह का और ओम प्रकाश जिंदल जी का निधन हो गया। इसी बीच एक ऐसा एपिसोड भी हुआ था कि जिसको बहुत कम लोगों के जहन में है वो चीज जी। किरण चौधरी को हरियाणा में, किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति करती थी और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा की कैंडिडेट बनाया था जी। तब किरण चौधरी एक वोट से चुनाव हार गई थी और वरना तो उस समय राज्यसभा में चली जाती। बिल्कुल। लेकिन वो चुनाव हार गई। उल्टे दिन जो चौधरी बंसीलाल के परिवार के थे वो लगातार लगे रहे और उसके बाद जब 2005 में सुरेंद्र सिंह का आकस्मिक देहांत हुआ, उसके बाद जो किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति कर रही थी उनको मजबूरन हरियाणा में आना पड़ा और उसके बाद 10 साल उनकी पूरी ओबारा रही, मंत्री बनी, तोशाम से विधायक बनी, हुड्डा साहब की सरकार में मंत्री रही। बिल्कुल। लेकिन हुड्डा साहब के साथ लगातार अनबन के चलते वो खुल करके बैटिंग नहीं कर पाई। ठीक बात है। किरण चौधरी अपने वर्कर के लिए लड़ने वाली, अपने वर्कर के लिए किसी भी हद तक जाने वाली नेता है और वही एक कारण है कि उनकी जो बोल्डनेस है जो दिखाई दे रही है कि वो वास्तव में संघर्षशील नेता है। हाँ। ये ठीक है उनको मौके नहीं मिल पाए क्योंकि दिल्ली में भी वो शीला दीक्षित वहां सर्वे सर्वा थी और शीला दीक्षित के साथ भी उनका लगातार जो है 36 का आंकड़ा रहा। अजय माकन और जो ललित माकन का जो परिवार था उनके साथ भी उनका कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा लगातार रहा। हाँ, शीला दीक्षित के साथ उनकी पटरी बैठती भी रही लेकिन कई बार राजनीति में चलता रहता है आपस में। वो वहां डिप्टी स्पीकर रही विधानसभा की। अब अगर बात करें किरण चौधरी की, उसके बाद एक वो दौर भी आया जब उनको जो है हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लगातार, भले ही वो उनकी कैबिनेट में मंत्री थी लेकिन समय समय पर बहुत से ऐसे मौके आए जब उनका हक नहीं दिया गया। बिल्कुल। फिर कांग्रेस पार्टी जब 2014 में दोबारा जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी 15 विधायकों पर सिमट गई। किरण चौधरी फिर जीती लेकिन उनको कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दिया गया। जी बिल्कुल। 2019 में वो फिर जीत गई क्योंकि तोशाम से लगातार वन बीटन चल रही थी। बिल्कुल। और 19 में उनको विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता बने और विपक्ष की जब कांग्रेस के विधायक दलों की मीटिंग होती थी तो उसमें भी अक्सर किरण चौधरी नहीं जाती थी क्योंकि उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही थी। आज बिल्कुल। 2024 जब आया तो हालात ये बने कि चौधरी बंसीलाल की पोती जिसने 2009 में सांसद वो रही, उसके बाद वो 14 का चुनाव हारी, 19 का हारी, 2 चुनाव हारने के एवज में उनकी टिकट काट दी गई। किरण चौधरी कांग्रेस में बैठी रही। उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया, राव दान सिंह के साथ घूमी, लेकिन दान सिंह जी ने चुनाव हारते ही सीधा सीधा निशाना किरण चौधरी पे लगा दिया। हाँ, जो हार का ठिकरा था वो किरण चौधरी के सिर फोड़ दिया। उसके बाद ऐसी हालात बनी कि जो एसआर के गुट था उस एसआर के गुट में तीसरी जो मेन जो 3 नेता थे उनमें किरण चौधरी थी। उन्होंने एकाएक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। ठीक बात। और तब कुमारी शैलजा जी का भी ये बयान आया था कि किरण चौधरी ने नहीं जाना चाहिए था, उनको कांग्रेस में रह करके संघर्ष करना चाहिए था। और बहुत से लोगों का ये मानना था कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में गलत चली गई क्योंकि वहां पहले से उनके जो राजनीतिक धुर विरोधी और उनके परिवार के जो राजनीतिक धुर विरोधी हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, वो पहले से बीजेपी में है। और जेपी दलाल के साथ भी उनका आंकड़ा नहीं बैठ रहा था। जेपी दलाल किसी समय जो हरियाणा विकास पार्टी बनी थी वो नाम ही जेपी दलाल के थी। बिल्कुल। तो जेपी दलाल के साथ भी अब उनकी अनबन हो चुकी थी। उस लिहाज से लोगों का यह मानना था कि किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अपनी बेटी का राजनीतिक जो कैरियर था वो खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। हालात और परिस्थितियां ऐसी थी कि तोशाम वो विधानसभा क्षेत्र है जिसको भले ही जाटलैंड हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें राजपूत और ब्राह्मण मतदाता बहुत बड़े स्तर पर हैं। ठीक बात है। और बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें खानक से हम शुरू हो जाएं और जाकर के लास्ट जो है जोई से लेकर के और पाथरवाड़ी तक पूरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। दूसरी तरफ इसरवाड़ से लेकर के और जो है बापोड़ा और भिवानी के बिल्कुल साथ लगता खरकड़ी माखवान तक खरकड़ी तक जो है ये पड़ता है जी। तो कहीं ना कहीं जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो राजनीतिक सीन था उसमें ऐसा लग रहा था कि अगर बीजेपी से किरण चौधरी लड़ती हैं
या उनकी बेटी लड़ती है, और जिस तरह की मूवमेंट प्रदेश में चल रही थी जी। कि जाट और किसान तो एक तरफा कांग्रेस के हैं, तो कहीं हार ना जाए, इस चीज का बड़ा भय था। उसके बाद समय ने फिर परिवर्तन लिया और हुआ ये कि जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भले ही कांग्रेस में रहते हुए उनके चिर प्रतिद्वंद्वी के तौर पर काम किया किरण चौधरी ने, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की खाली जो सीट हुई राज्यसभा की, उसमें किरण चौधरी को भेज दिया गया। और किरण चौधरी को राज्यसभा, जो देश का सबसे बड़ा सदन है, उनकी बेटी को तोशाम से टिकट दिया और वो कैबिनेट की मंत्री बना दी गई। तो जो आपने बात कही कि किरण चौधरी के परिवार का, चौधरी बंसीलाल के परिवार की पोबारा होगी बीजेपी में जाते हुए, और मैं अकेली किरण चौधरी और बंसीलाल के परिवार का उदाहरण नहीं दे रहा, बल्कि जो जो बीजेपी में गया है दूसरी पार्टियों में से आकर के, पिछले 10 साल का अगर हम इतिहास उठा करके देखें, उन सब की मौज हुई है। अच्छा, चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, राव इंद्रजीत की बात करें, चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें, रमेश कौशिक की हम बात करें, नवीन जिंदल की हम बात करें, ये तमाम जो है कांग्रेस से और बीजेपी में गए और सब ने मौज ली। सबको जो कांग्रेस ने नहीं दिया उससे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी ने दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह को कभी केंद्र में मंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया, उनको केंद्र में कैबिनेट का मंत्री बनाया, इतने भारी भरकम मंत्रालयों का। राव इंद्रजीत की बेटी को मंत्री, और राव इंद्रजीत खुद मंत्री लगातार। धर्मवीर सिंह को 3 बार लगातार सांसद, कितनी बड़ी बात है। नवीन जिंदल को सांसद, रमेश कौशिक को 2 बार टिकट दे करके, कांग्रेस ने कभी एमपी की टिकट नहीं दी, कांग्रेस में तो एमएलए की मांग रही थी और बीजेपी वाले ने एमपी की दे दी। अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद बना करके और अब गोवाना से जिता करके जो है कैबिनेट का मंत्री। तो तमाम जो है मंत्री, तमाम जो लोग जो भी आए, रणबीर सिंह गंगुआ इनेलो से आए, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया, जो कैबिनेट का मंत्री बनाया। तो तमाम जो लोग बीजेपी में गए, बीजेपी ने उनकी मौज करने में कोई कोर कसर नहीं। बिल्कुल। अब जो किरण चौधरी को खुद सांसद, उनकी जो है बेटी कैबिनेट की मंत्री, और बताओ और क्या चाहिए। ठीक बात है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें, जो उनके जेठ हैं रणबीर सिंह महिंद्रा, एक चुनाव जिंदगी में जीते, वो भी सिर्फ चौधरी बंसीलाल जी उस रैली में रोए मुंडाल में, और तब वो जीते। उसके बाद ना वो जीते ना उनका बेटा जीता। हाँ, अगर इस बार भी अगर वो बेटा अपनी जिद नहीं करता तो हो सकता वो बेटा बारडा से एमएलए बन जाता। लेकिन अनिरुद्ध चौधरी ने सिर्फ इसलिए, भाई जो चाची की लड़की है सुरेंद्र सिंह की जो बेटी है, उसके सामने ही चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति में आज के दिन चौधरी बंसीलाल जी की जो विरासत है वो किरण चौधरी के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आज जब ये चर्चा हो रही थी ना जी, तो पानी का बड़ा मुद्दा चल रहा था उस वक्त। देखो, कार्यकर्ताओं ने उस वक्त ये बात करी थी जी, और वाकई में है भी जी। इसी पे बात करनी, पानी पे। निश्चित रूप से जो पानी का मुद्दा है, पानी का डिपार्टमेंट उनको मिला है। जिस क्षेत्र से श्रुति चौधरी विधायक हैं, वो क्षेत्र है जहां रेतीला टिब्बा, और जहां पानी केवल चौधरी बंसीलाल ने उस समय पहुंचाया। और मुझे आज भी वो बात याद है, जब उनके मरने से 2-3 दिन पहले एचयू यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम था जी, और जिसमें चौधरी सुरेंद्र सिंह ने उनके देहांत से कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि चौधरी बंसीलाल ने उस रेगिस्तान में पानी पहुंचाने का काम किया जहां कौवे की आंखें निकल आती थी, और जहां कोई आदमी सोच नहीं सकता 10-10, 20-20 फुट ऊंचा पानी टिब्बों पर पहुंचाना जी, और वो भी उस दौर में। आज हम 2025 में जी रहे हैं, 2024 खत्म होने को है, 25 आ गया समझो, ठीक है। ठीक बात। और उस समय वहां पानी पहुंचाना कितनी दूरदर्शी सोच थी। उसके बाद या तो वो पानी कुछ क्षेत्र में, जब जेपी दलाल मंत्री बने पिछली बार, तब उन्होंने लोहारू में पहुंचाया। और अब जो है सबसे बड़ी उम्मीद श्रुति चौधरी से एक ही है कि वो ना केवल तोशाम, बल्कि जो इसके आसपास का जितना इलाका है, चाहे तोशाम हो, लोहारू हो, बारडा हो, दादरी हो, महेंद्रगढ़ हो, सतनाड़ी हो, अटेली हो, नांगल चौधरी हो, इस तमाम इलाके में, हालांकि ये बात, और इसमें नलवा का भी एक बड़ा हिस्सा आता है, बिल्कुल इसमें उसको पानी पहुंचाना चाहिए। लेकिन मुझे उनकी एक बात बड़ी गलत भी लगी, मैं जिस पे हम पिछले कई दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं, जिस पर हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, और उसमें किरण चौधरी हमारे से उम्र में भी और राजनीतिक रूप से भी बड़ी सीनियर हैं, लेकिन उनको ये हमारा सुझाव है, जो उन्होंने एक बात कही कि मैं अपने इलाके के लिए वो प्रयास करूंगी, हमारा जो हक है वो लेके रहेंगे। जी बिल्कुल। वो उनकी बेटी आज पूरे प्रदेश की मंत्री है, और वो पूरे प्रदेश की राज्यसभा की सदस्य है, ना कि वो अकेली तोशाम की है। उनको पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ देखना चाहिए, और अगर वो हरियाणा प्रदेश की तरफ देखेंगी
तो ही उनका आगे राजनीतिक भविष्य, वरना तो शाम तक सीमित रहेंगी। तो एक एमएलए और मंत्री बन सकती है, उससे ऊपर के ख्वाब देखना भले ही वो भूल जाएं। बिल्कुल ठीक और बात है। ऐसे इतनी सीनियर नेत्री को इस तरह की बयानबाजी करनी भी नहीं चाहिए। ठीक बात। बल्कि मुझे तो ये बड़ा एक अचंभा और हो रहा है, जिस पर हम एक वीडियो में पहले भी चर्चा कर रहे थे, कि ये अपने अपने हल्के की, ये तो राज्यसभा सांसद भी ऐसा लग रहा है कि अपने अपने हल्के की हैं, क्योंकि राज्यसभा जो सांसद ये हैं, उस राज्यसभा में भी मैं देख रहा हूं इनके लगातार दौरे, वो तो शाम तक सीमित है। तो शाम हल्के की दौरे कर रही है माँ बेटी। तो आप राज्यसभा के सांसद, आपकी बेटी प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, आप पूरे हरियाणा में घूमो, और नहीं तो कम से कम एक बड़ी बात बताऊं जी, आप तो आपके ससुर की, किरण चौधरी के जो ससुर हैं, उनकी तो प्रदेश में पार्टी है। आज भी हरियाणा विकास पार्टी के उस समय के लोग आज भी चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह को मानते हैं। ठीक बात है। आप कम से कम उनके तो दुख सुख में, दुख दर्द में आप शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है जी। आज फ्लो में ना 2-3 बातें और उनके मुंह से गलत निकली। एक तो जो हमने बनाई थी ना वे सरकारी डूम जी, जिसपे मतलब एक तरीके से मखौलिया अंदाज बना था जी। हो सकता है कि हालांकि जब उससे पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि सीएम ने रणदीप सुरजेवाला को लेकर के सरकारी डूम एक जो ना जुमला सा चला था जी, तो उसने पूछा 2 बार, बोले मुझे पता नहीं क्या है। हो सकता है उनको पता भी ना हो, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बात कही वो इसका मतलब सही ही कही होगी, जबकि वो उनके गुट में शामिल होते थे। कभी आपको पता है? बिल्कुल। देखो, रणदीप सिंह जो एसआर के बना था, शैलजा रणदीप किरण जी, और उस समय तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की वो इतनी वाह भाई, इसी को तो राजनीति का नाम देते हैं कि राजनीतिक आदमी 1 मिनट में पलटी मार जाता है। एक बड़ी बात मैं बताऊं, जो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, अगर इतना बड़ा इश्यू हरियाणा प्रदेश में चल रहा है और अगर इसका हरियाणा की एक राज्यसभा सांसद को नहीं पता और इतनी सीनियर नेत्री को नहीं पता, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आप राजनीतिक रूप से जो है, आपकी सोच जो है वो बिल्कुल अक्षणिक, बिल्कुल सीमित है आपकी सोच। कहीं ना कहीं तो कमी, या फिर अगर आपको पता है तो आप अपने मुख्यमंत्री का बचाव कर रही हैं। जबकि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला कल तक आपके साथ थे, आपके साथ वो पूरे जो है लगातार उन्होंने एक यात्रा भी निकाली, तीनों ने एसआर के गुट के नाम से, तब तो आप रणदीप सिंह सुरजेवाला को भाई भाई कह करके और उनको भाई यही बहुत बड़े नेता हैं। और आज इस तरह की बयानबाजी, देखो मैं ये जो सही मायने की जो राजनीति है और जो किसी समय होती थी, या जो राजनीति चौधरी बंसीलाल जी किया करते, उस वैसी राजनीति तो कम से कम नहीं कर रही किरण चौधरी। उनको जिसकी गलती है, भले ही वो आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री है, वो इसकी बजाय वो इतना भी बोल सकती थी कि ठीक है मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं, वो तो इसका जवाब वही देंगे। हाँ, ये कह करके भी अपना जो है पिंड छुड़वा सकते थे, हो सकता था। ठीक बात है, लेकिन नहीं कर पाई। कई बार इसको ये बोलते हैं कि हद से ज्यादा चाटुकारिता, ये भी किसी को नहीं करनी चाहिए। और आप तो उस परिवार से, चौधरी बंसीलाल के परिवार से, जिन्होंने जो है अपना राज छोड़ दिया था अपनी बात के लिए, सरकार तक उनकी गिर गई थी। बिल्कुल। और लोग ये ऐसा बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल अपने जीवन में केवल 2 बार रोए, और ये बात तो उनके बहुत नजदीकी एक नेता थे, उन्होंने मुझे बताई कि वो अपने जीवन में केवल 2 बार रोए चौधरी बंसीलाल। एक बार तो तब रोए जब शराबबंदी टूटी, उनकी सरकार गिरी, और दूसरा जब उनके बेटे, उनसे पहले चौधरी सुरेंद्र सिंह गुजरे, तब वो रोए। तो कहीं ना कहीं उस परिवार के ऊपर भी, और चौधरी बंसीलाल का जो एक इतनी बड़ी प्रतिष्ठा और इतना बड़ा नाम है, उसको चाटुकारिता के क्षेत्र में कम से कम नहीं ले जाना चाहिए। ठीक बात है जी। तो आज की वीडियो में इतना, कुल मिलाकर के आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि भाई आज के दिन भिवानी जिले की बात कर लें, भिवानी महेंद्रगढ़ जिले की बात कर लें, या फिर प्योर तरीके से बात करें तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों को बड़ा ओहदा मिला है बीजेपी में। सरकार भाजपा की है, सेंटर में भी और प्रदेश में भी जी। और जो मंत्रालय मिला है श्रुति चौधरी को, वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए लिहाज से, जो कि लोगों की मतलब कह सकते हैं कि जो बड़ी आस थी, उम्मीद थी, वो हो सकता है इनके मंत्री बनने में पूरा हो। और हमारा तो यही कहना है कि सभी मंत्रिमंडल, जो जितने भी मंत्री बने, उनसे कि मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, न केवल आपके हल्के के हैं, बल्कि आप हल्के से चुन करके गए हैं, जीत करके गए हैं, लेकिन आप जब मंत्री बने हैं तो पूरे प्रदेश के बारे में आप लोग सोचें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा, प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम राम।